औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू है इस्लाम। दीन इस्लाम के मुतल्लिक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन इस सिलसिला की आज 5वीं नशिस्त में आपके सामने बयान करूंगा। हजरत मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, मैं उस वक्त तक आपके पास नहीं आया जब तक मैंने अपनी इन उंगलियों के बराबर कसम नहीं खा ली कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा। वो कौन सी चीज है जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको मबऊस फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम। अर्ज किया, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अपना दिल अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे और अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ कर ले, और ये कि तू फर्ज नमाज अदा कर और फर्ज ज़कात अदा कर। ये दोनों मददगार भाई हैं, यानी ज़कात और नमाज। अल्लाह ताला किसी ऐसे आदमी की तौबा कबूल नहीं फरमाता जिसने इस्लाम लाने के बाद शिर्क किया। आका के इस प्यारे फरमान में हमें ज़कात और नमाज की अहमियत का बखूबी अंदाजा हो जाता है। और इस्लाम क्या है, इसका जवाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में हमें मिलता है, वो हमारे जिंदगी का नस्बुल ऐन होना चाहिए। बहसीयत मुसलमान हमें अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए और रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही तो है, अल्लाह ही का ही तो सब कुछ है, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। वही रिज्क देने वाला है, वही भलाइयां देने वाला है, वही मुश्किलों आजमाइशों से निकालने वाला है, वही हक की तरफ रहनुमाई करने वाला है। तो अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लो। हमारे आका के इस फरमान ने हमें जिंदगी का वो नस्बुल ऐन दिया जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अगली हदीस मुबारका हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दे जिसे करके मैं जन्नत में दाखिल हो सकूं। उस शख्स को आगे बढ़ते और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते देखकर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसको क्या हो गया है, क्यों इस तरह बात कर रहा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं हुआ, इसे मुझसे काम है, इसे कहने दो। असल में आका हम उम्मतियों की रहनुमाई फरमाना चाहते थे, और उनकी ये बात जो उन्होंने हाज़रीन में से किसी को कही, वो दर हकीकत हम उम्मतियों के लिए एक रोशन चिराग की तरह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों को एक डायरेक्शन मुहैया कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुखातिब उस वक्त वो शख्स था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रिश्तेदारों से मेल जोल रखो और हुस्ने सलूक करो। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के आखिरी दो हुक्म, रिश्तेदारों से मेल जोल रखो और हुस्ने सलूक करो, जन्नत में जाने का जो वजीफा बताया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आया है। इबादत अल्लाह की करनी है, शरीक किसी को नहीं ठहराना, नमाज को कायम करना है, ज़कात अदा करनी है, रिश्तेदारों से मेल जोल रखना है और हुस्ने सलूक करना है।
तो जवाबन जो मिलेगा वो यही है जो उस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके फरमाया, उसके उस सवाल के जवाब में जिसमें उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसे करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को अपनाने और उनके हर हुक्म पर मनो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।